बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आम का भी सीज़न है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैंगो आइसक्रीम बनाई जाए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी, जो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनती है। तो आप लोग भी इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए देखते हैं ये मज़ेदार सी आइसक्रीम कैसे बनती है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मीठे मीठे से आम ले लिए हैं। अब इन आम को मैं अच्छी तरह से छील लूँगी। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए अच्छी तरह से पके हुए आम लेने हैं, खट्टे मीठे आम नहीं लेने हैं, वरना आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमारे सारे आम अच्छी तरह से छीले जा चुके हैं। अब इन आम को मैं क्यूबिक शेप में काट लूँगी। तो क्यूबिक शेप में काटने का एक फ़ायदा ये है कि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे आम को छोटे छोटे से पीसेस यानी क्यूबिक शेप में काट लिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जूसर ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले अंदर से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको साइड कर दिया है। अब आम के सारे पीसेस इसमें डाल देने हैं। सारे पीसेस इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है और इसको स्टार्ट कर देना है। एक बार इसको चला लिया है, अब इसको 2 से 3 बार और चलाना है ताकि सारे पीसेस अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं और हमारे पास एक स्मूथ और थिक मैंगो का पेस्ट हासिल हो जाए। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, वरना आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे और क्रीमी आइसक्रीम नहीं बनेगी। मैंगो का थिक पेस्ट रेडी है, तो इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बॉल में व्हिपिंग क्रीम का एक पैकेट डाल लिया है। अब विस्कर की मदद से मैं इसको खूब अच्छी तरह से बीट कर लूँगी और इसको उस वक्त तक बीट करना है जब तक ये थोड़ा फॉमी सा ना हो जाए। अब यहाँ पर हमारी व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से फॉमी शेप में आ चुकी है, तो स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद जो हमने मैंगो का थिक पेस्ट बना के रखा था उसको भी इसमें सारा डाल देना है। दोनों चीज़ें क्रीम में डालने के बाद इसको सबसे पहले स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर विस्कर की मदद से इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। तो अब इस मिक्सचर को हम उस बॉक्स में डाल देंगे जिसमें हमें आइसक्रीम बनानी है। तो ये बॉक्स हमने ले लिया है। अब इस सारे मिक्सचर को हम इसमें डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि इसमें मैंने शुगर को ऐड नहीं किया है, क्योंकि कंडेंस मिल्क में अच्छी खासी शुगर ऐड होती है और आम भी बहुत मीठे थे, इस वजह से मैंने इसमें शुगर को यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर को यूज़ कर सकते हैं। सारा मिक्सचर इस बॉक्स में डालने के बाद इस बॉक्स को थोड़ा सा टैप कर लेना है ताकि मिक्सचर बॉक्स में स्मूथ हो जाए। फिर इसके ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग कर लेनी है ताकि आइस क्रिस्टल ना बन पाए। फिर इसको कवर कर देना है और 7 से 8 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो व्यूअर्स, 1 दिन हो चुका है। हमने अपनी आइसक्रीम को 1 दिन के लिए रखा था। अब हम इसको खोल कर देखते हैं। हमारी मज़ेदार और क्रीमी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको अब हम बॉल में निकालना शुरू करते हैं। तो आप भी इस क्रीमी और मज़ेदार आइसक्रीम को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और गर्मियों में मज़ेदार आइसक्रीम का मज़ा लें। इंशाल्लाह बच्चे और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी और सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। आइसक्रीम को हमने बॉल में निकाल लिया है। अब इसको स्प्रिंकल और वेफर से डेकोरेट कर देते हैं। आप लोग भी इस गर्मी में इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। व्यूअर्स, देखा आपने हमने कितने कम इंग्रेडिएंट से कितनी मज़ेदार सी और क्रीमी सी आइसक्रीम बनाई है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।